आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा। मैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो खत्म की गई है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल सुनवाई चल रही है, समाअत हो रही है। तकरीबन एक हफ्ते की समाअत हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ये जो मोदी सरकार ने फैसला लिया था अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दिया जाए, उस पर ऐसा लग रहा है कि अब मोदी सरकार फंसती नजर आ रही है और उसका फैसला कहीं ना कहीं गैर कानूनी था, संविधान या आईन के मुताबिक नहीं था। और यही कुछ अब जबकि बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारी चीजें शामिल हो रही हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जब धारा 370 खत्म की गई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था, राष्ट्रपति शासन था, वहां पे कोई हुकूमत नहीं थी। बल्कि उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और पीडीपी ये मिल करके, यानी महबूबा मुफ्ती के साथ मिल करके वहां बीजेपी अपनी सरकार चला रही थी। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती ने अपनी हिमायत वापस ली तो उसके बाद बीजेपी सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू हो गया और फिर हमने देखा कि वहां से दफा 370 यानी धारा 370 को खत्म कर दिया गया। और सिर्फ धारा 370 और 35 को ही नहीं खत्म किया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए और उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था। अब जबकि बहस हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वहां पे बहसें हो रही हैं, बातें बताई जा रही कि संविधान क्या कहता है, हमारा आईन क्या कहता है, और क्या जो मोदी सरकार ने फैसला लिया क्या वो संविधान के मुताबिक था, क्या वो आईन के मुताबिक था, क्या बीजेपी के कोई चीज मैनिफेस्टो में शामिल है, तो क्या इस तरीके से कोई जो बुनियादी ढांचा है उसको क्या बदला जा सकता है। ये बात जो है वो अब सामने आ रही है और इस पर जो बहस हो रही है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजीव धवन जो है वो बहस कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने। तो और ये राजीव धवन जो है वो जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश हो रहे हैं। उन्होंने इसको गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद कानून बना सकता है, लेकिन अनुच्छेद यानी आर्टिकल 3 और 4 में जो लिमिटेशन है उसके दायरे में ही बनाया जा सकता है। धवन ने कहा कि इसके तहत अनिवार्य शर्त ये है, यानी जरूरी जो शर्त है वो ये है कि नए राज्य या इलाके में बदलाव करने के लिए प्रेसिडेंट मामले को राज्य विधानसभा में रेफर करेंगे। यानी जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति जो है वो मामले को विधानसभा में भेजेंगे कि ये करना है नहीं करना, और विधानसभा तक। साथ ही कहा है कि राज्य का पुनर्गठन तब नहीं हो सकता जब राज्य में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो। ये सीनियर एडवोकेट हैं राजीव धवन, उनका कहना है। अब अगर इस रोशनी में आप देखें, यानी उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो इस तरीके की चीजें हो ही नहीं सकती जैसा कि मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर के साथ किया गया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। मैं फिर से इसको बोल रहा हूं कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि शक्ति का होना और उसके तथाकथित दुरुपयोग का होना ये दोनों अलग बातें हैं, यानी दोनों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। एक ये कि ताकतवर होना और दूसरा ये कि उसका गलत इस्तेमाल करना, ये दोनों चीजें अलग है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो पिटिशनर है उनकी तरफ से राजीव धवन पेश हुए और उन्होंने दलील दी कि आर्टिकल 370 राज्य को आंतरिक संप्रभुता देता है और अगर प्रेसिडेंट रूल से उसे खत्म किया जाता है तो इसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। यानी जो आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर में, जिसको लेकर के बीजेपी ने मूवमेंट चलाया, जब उसकी सरकार आई तो उसको खत्म कर दिया और वाहवाही लूटी। कांग्रेस भी खामोश रही, जैसे बोलना चाहिए था, जाहिर है कि वो नहीं बोली, आज भी खामोश है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा क्योंकि
ये गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया। अब यहां पे राजीव धवन जो है उनकी तरफ से ये कहना है और जम्मू कश्मीर के जो पिटिशनर है उनका ये कहना है कि ये जो अंदरूनी मामला है किसी भी स्टेट का, चाहे वो कश्मीर हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो उसकी जो खुद मुख्तारी है उसको मजबूती देने के लिए ये दफा 370 थी जिसको खत्म किया गया और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इसकी आईन जो है संविधान इजाजत नहीं देता। इसके साथ ही संसद राज्य विधानसभा का विकल्प नहीं हो सकता और यह बहुत बड़ी बात है। देखिए हमारे यहां फेडरल सिस्टम है, यानी जो राज्यसभा या लोकसभा या संसद जो है वो अलग है और जो विधानसभाएं हैं वो अलग हैं, दोनों में फर्क है और दोनों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। तो यही बात यहां पे कही गई है पिटीशन में कि संसद और राज्य विधानसभा का विकल्प नहीं हो सकती, यानी जो काम विधानसभा को करना है वो काम संसद नहीं कर सकती, जैसा कि इस मामले में किया गया। क्योंकि जब धारा 370 खत्म की गई थी तो आपने देखा होगा कर्फ्यू जैसे माहौल था, हर चीज जो है बंद कर दी गई थी, बड़े बड़े लीडरान को नजरबंद कर दिया गया था और ये 1-2 महीने नहीं कई महीनों तक सिलसिला चला था। और उसके बाद इसको तो एक तरीके से ये ताकत का, जहां पे ये बहस में बात सामने आ रही है कि ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया गया, ये बहस में है। और धवन ने इसीलिए जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के राजीव धवन, उन्होंने कहा कि जब राज्य विधानसभा अस्तित्व में नहीं था तब प्रेसिडेंट अनुच्छेद 3, 4 और 370 को राष्ट्रपति शासन के दौरान निरस्त नहीं कर सकते थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात राजीव धवन ने कही है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा रूलिंग ही नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि कैसे कर दिया? क्या महज एक तजवीज ला करके ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इसकी संविधान जो इजाजत नहीं दे सकता। फिर इसमें कहा गया कि आर्टिकल 3 में नए राज्य के गठन की प्रक्रिया है और प्रेसिडेंट को पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के समय अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि यह राज्य विधानसभा से जुड़ा मामला। यानी चीजें बदली तो जा सकती हैं कि नए राज्य का गठन जैसा कि हुआ है, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने, लेकिन वो एक कानूनी तरीक़ेकार है और वहां पे विधानसभा का होना जरूरी, विधानसभा में उसको पास करना जरूरी है। यही बात कहना धवन ने दलील दी कि संसद राज्यसभा का विकल्प नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि शक्ति का होना और कथित पावर का दुरुपयोग अलग अलग बातें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने दलील की कि राज्य के अंतरिम यानी दाखिली जो है वो संप्रभुता राजा ने अपने पास रखी थी, महाराज अपने आप में संपूर्ण थे। अनुच्छेद 370 संवैधानिक विकल्प था, यानी आईनी जो है वो एक विकल्प था, मुतबादिल था। अनुच्छेद 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाकर उसे खत्म नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन करके जम्मू कश्मीर का अनिवार्य बुनियाद को नहीं लिया जा सकता, यानी संविधान संशोधन करके जम्मू कश्मीर का जो बुनियादी हक है, जो उसकी फाउंडेशन है, उसको नहीं खत्म किया जा सकता। और आर्टिकल 356 ये कहता है कि वो अनिवार्य प्रावधान को खत्म नहीं कर सकता। इस तरह राज्य में लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो बात संविधान में कही गई है और इसीलिए हिंदुस्तान का संविधान जो है बहुत अच्छा माना जाता है। यहां पे राजीव धवन कह रहे हैं कि जिस तरीके का काम जम्मू कश्मीर में किया गया उससे तो जो लोकतंत्र है, जो जमहूरियत, वो खत्म हो जाएगी। बार बार पीएम मोदी लाल किले से और संसद में कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो लोकतंत्र की मां है। अब आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में फिर क्या हुआ? ये लोकतंत्र की हत्या थी नहीं थी? ये बहस में बात सामने आ रही है। अब जस्टिस खन्ना ने कहा कि मौजूदा पावर का इस्तेमाल और उसके कथित दुरुपयोग अलग बातें हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं है।
धवन ने कहा कि पावर है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन पावर के इस्तेमाल मौलिक बात है। संविधान कहता है कि जम्मू कश्मीर के लिए इस तरह से बिल नहीं लाया जा सकता है जैसा कि लाया गया, नहीं लाया जा सकता, यह संविधान कह रहा है। बीजेपी और मोदी सरकार संविधान की दुहाई बार बार देते, तो कहां गया संविधान? ये बहस में चीजें सामने आ रही हैं। अब इसमें चीफ जस्टिस से सवाल किया कि क्या संसद अनुच्छेद 356 के दौरान स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है? यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल किया। अब इस पर राजीव धवन ने कहा कि बना सकता है, लेकिन लिमिटेशन है, लिमिटेशन है। धवन ने कहा कि आर्टिकल 370 सेफ गार्ड है और यह फेडरलिज्म का पार्ट है। उन्होंने कहा कि यह 370 कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हिंदुस्तान को कश्मीर से अलग कर रही थी, बल्कि यह जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अच्छा ये इसलिए भी बात समझ में आती है क्योंकि सिर्फ 370 नहीं है ना, 371 है, और 371 में ए बी सी डी ई एफ ये तमाम है, 371 में गुजरात भी आता है। तो ऐसी चीजें जो है जो बात कही गई है, और ये क्यों फिर अगर 370 को खत्म किया गया तो सवाल बार बार ये उठता है कि फिर 371 भी खत्म होना चाहिए था, उसको क्यों नहीं खत्म किया गया? अब यहां पे और देखिए कि यहां कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसे बदला नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म की बात कही थी। अब ये आखिरी बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये कि जो याचिकाकर्ता के वकील है, यानी पिटिशनर के जो वकील है दुष्यंत दवे ने दलील दी कि भारतीय संविधान के बेसिक फीचर में लोकतंत्र फेडरलिज्म है। उन्होंने कहा कि देशहित में ऐसा कदम उठाया, लेकिन क्या देशहित ये पता नहीं है। ऐसा हुआ तो कोई पॉलिटिकल पार्टी राज्य में चुनाव हार जाए और फिर राज्य को यूटी में बदल दे, यह गंभीर विषय है, इसका भारत के भविष्य पर असर होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी बहस जारी है। इसमें वाकई एक बड़ा सवाल तो है। सवाल यह है कि मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, कोई और स्टेट है, वहां पे कोई सरकार, बंगाल ले लीजिए, बंगाल में बीजेपी नहीं जीत रही, कल को केंद्र सरकार जो है बंगाल के यूटी में बदल दे, यूनियन टेरिटरी में, बगैर बंगाल सरकार के वहां राष्ट्रपति शासन लगाए कि साहब बंगाल में तो बहुत हंगामा मच रहा है, बंगाल में तो हालात अच्छे नहीं है, बंगाल में तो खुरेजी हो रही थी, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वहां पे आप उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दो, यानी जो राज्य की पावर उसको खत्म कर दो, और वहां की जो मकामी विधानसभा है वहां मामला ही न जाए प्रेसिडेंट के यहां से, तो ये वाकई लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। अब इस पे बहस जारी है, भी और बहस होगी तो हम इस पर और अपडेट देंगे आप। लेकिन इस पूरी बहस में ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी सरकार कहीं ना कहीं गुनहगार है और उसने डेमोक्रेसी का कत्ल किया, जमहूरियत का कत्ल किया, जो संविधान कह रहा था उसको फॉलो नहीं किया। संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति शासन जब रहेगा तब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जैसा किया गया कि धारा 370 खत्म कर दी गई और यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, बल्कि अगर जरूरत इसकी महसूस की जाएगी, वैसे तो हमने यही सुना है अभी तक कि आमतौर से जो यूनियन टेरिटरी है उसको हम देखते हैं कि वो राज्य में कन्वर्ट किया जाता है। फिर एक बात और कि जब यह काम हुआ था तब उस वक्त जो अमित शाह है गृह मंत्री, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे। अब सवाल यह है कि कैसा बहाल होगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जो अलग अलग बनाएंगे, क्या ये सब फिर एक हो जाएगा? कैसे? और फिर दूसरे सवाल यह है कि क्या अभी तक जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर नहीं हुए? कितना वक्त हो गया वहां चुनाव नहीं हुआ है, क्यों चुनाव नहीं हुआ? अब आप कहेंगे साहब ये तो पहले भी ऐसा होता रहा है, तो पहले होता रहा है तो क्या मतलब है, आप भी वही करेंगे? तो इसलिए जब भी आप लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अमल भी नजर आना चाहिए। बहस जो है मैं समझता हूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है और सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में फंसती नजर आ रही है।
जो भी अपडेट होगा हम आपकी खिदमत पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।